मैं भी कितनी पागल, किसकी कॉल का वेट कर रही। वो जो चला गया और पलट कर देखा तक नहीं, पूछा भी नहीं, खुदा जाने कहाँ होगा। लेकिन ये तो मेरा फोन है ही नहीं। अगर उसने मुझे कॉल भी की होगी तो उसको मेरा नंबर बंद मिला होगा। मुझे अपना नंबर ऑन कर लेना चाहिए। हेलो, कौन? पहचानिए। अब क्या आप हमें भी नहीं पहचानेंगी? मुझे लगता है आपने गलत नंबर डायल किया। आप मेहरीन ही है ना? जी। सुरैया खाला ने आपका नंबर दिया है। अब भी नहीं पहचाना? अरे बाबर बात कर रहा हूँ, आपका होने वाला। अब मैं अम्मी को फोन देती हूँ। मुझे सुरैया खाला से नहीं, आपसे बात करनी है। और कैसा लगा मेरा गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? यही फोन जो मैंने आपके लिए भेजा है। तो ये फोन आपने दिया था? जी बिल्कुल, और आपके लिए। आपको नहीं भेजना चाहिए था ये। क्यों नहीं भेजना चाहिए था? सुरैया खाला ने बताया था कि आपके पास फोन नहीं है, और फिर हमारी बात कैसे होती? बात करना जरूरी तो नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? बात नहीं होगी तो अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे अरे, फोन मत काटिएगा। जब तुम तालीम मुकम्मल करके लौटोगे ना तो हम साथ रहेंगे। मैंने बहुत इंतजार किया हसन तुम्हारे बड़े होने का। अब तुम आओगे ना तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम यहाँ बैठकर मेरे पास रहकर जॉब करना। थोड़ा सा ही तो इंतजार है, तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर ही तो है। अम्मी, अरे तुम उठ गई? मैंने तो तुम्हें उठाया नहीं। मैंने कहा चलो थोड़ा आराम और कर ले। पता है मैंने सबको नाश्ता करा दिया है। तुम्हारे लिए चाय रखी है और अंडा भी बना के देती हूँ और पराठा भी बनाती हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी इस मेहरबानी का। मुझे पता है आजकल आप इतनी मेहरबान क्यों हो रही हैं मुझ पर। क्या हो गया तुम्हें? हैं? ये क्या हो जाता है अचानक से? तुम खुद से तो इतनी बदतमीज नहीं हो। ये जरूर जैन तुम्हारे कान भर के गया था। माँ को खुश देख सके ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मी, पहले किसी की पूरी बात सुन लिया करी। और जैन मुझे कुछ भी नहीं बता के गया, ये बात आप भी जानती हैं। तो फिर ऐसी कौन सी कयामत आ गई है जो सुबह सुबह माँ के ऊपर चढ़ दौड़ी हो? अम्मी, ये फोन आपको उन लोगों ने दिया है ना? आहिस्ता बोलो, तुम्हारे अब्बू घर पर है। हाँ तो अच्छी बात है ना, वो भी सुन ले, उनको भी पता चले कि क्या हरकतें कर रही हैं आप। हरकतें? क्या मतलब है तुम्हारा?
मैं कौन सी हरकतें कर रही हूँ? ये आपने अच्छा नहीं किया, और ये आप अपने पास रखें। मुझे कोई शौक नहीं है किसी से बात करने का। बेवकूफ लड़की, मैंने तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम अपने मंगेतर से बात कर सको। अम्मी, मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे किसी से बात करने का कोई शौक नहीं है। आप खुद कर लें बात, अगर इतना आपका दिल कर रहा है तो। अरे इसका तो वाकई दिमाग खराब हो गया। शर्म नहीं आती इसको। साविहार, आप कब उठे हैं? अभी अभी। कहाँ थी तुम? मैं किचन में थी। असल में मैंने शौकी चाचा को कहा कि जाके एहसन को खाना दे दें और रिदा को भी। फिर मैं जानती थी कि आप उठ जाएंगे तो आपके लिए चाय बना रही थी। कोई आया था मिलने के लिए? हाँ, वो मेरे कॉलेज से कुछ कलीग्स आए थे ताज़ियत के लिए। अच्छा, ठीक। तो कुछ खिलाया उनको, कुछ ऑफर किया खाने के लिए? तो मैं भूल गई। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तुमने कुछ खाया? नहीं, मैं तो सिर्फ आपका वेट कर रही थी। आप उठेंगे तो साथ खाएंगे। अच्छा, क्या हुआ? परेशान सी लग रही हो। मेरा मतलब है तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? ठीक है, आप मुझे बताएं, आपके सर में दर्द था, आपके सर का दर्द ठीक है? मेरा दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया। बात सुने, अब तो कुछ खा लें। आप मना मत कीजिएगा प्लीज। इतने प्यार से कहोगी तो तुम्हारे कहने पे जहर भी खा लूंगा। जहर तो आपको मैं नहीं खिला सकती हूँ। जानता हूँ। अच्छा चले जल्दी करें, आज मुझे भी बहुत भूख लगी है। ठीक है, चलो मैं आता हूँ। मिस अमरीन, मिस अमरीन, मिस अमरीन। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे गेस्ट को घर से बाहर निकालने की? क्या मतलब तुम्हारे गेस्ट? किसकी बात कर रही हो? ज्यादा अनजान ना बने आप। जैन मेरे लिए आए थे, मुझसे मिलने के लिए, और आपने मेरी परमिशन के बगैर उनको घर से बाहर निकाल दिया। जैन तुमसे मिलने क्यों आएगा? तुम्हारा और उसका क्या ताल्लुक है? क्यों? जैन आपकी प्रॉपर्टी है? नहीं, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा कजन है। वो यहाँ पे आया था मुझसे मिलने के लिए, मुझसे ताज़ियत करने के लिए, और मेरी मर्जी ना, मैं उसे यहाँ बिठाऊं ना बिठाऊं, उससे बात करूं ना करूं। तो आपको लगता है कि जैन आपसे मिलने आए थे? इधर ही रुकेगा, कहीं जाएगा नहीं मिस अमरीन। अभी बताती हूँ मैं आपको। जैन, जैन प्लीज मेरे साथ चलें। निदा क्या कर रही हो? मुझे घर जाना है और ये सब कुछ मैं बार बार फेस नहीं कर सकता हूँ। लेट मी गो। देखिए, आप अपने आप को कभी डिफेंड नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ चलें। बच्चों वाली बात मत करो ना प्लीज एक दफा सुन ले मेरी। आए यार। निदा ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, आ जाए। शौकी चाचा, जैन अंदर आओ। शौकी चाचा। जी छोटी बेबी। मेरी बात सुने, ये मेरे मेहमान हैं। अब ये जब भी घर पे आएंगे आप इन्हें अंदर बिठाएंगे रिस्पेक्ट के साथ, और आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। समझ आई आपको? जी समझ गया छोटी बेबी। अब आप जाएं। और बेहतर होगा अगर घर के बाकी लोग भी ये बात समझ जाएं। क्या कर रही हो तुम? बस कर। अच्छा जैन,
बाय। बाय। अम्मी, मंगनी करने का ये मतलब नहीं कि मैं उसके साथ चक्कर लगाती फिरूं। मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। आप समझने की कोशिश करें। देखो बेटा, कल को तुम्हारी शादी होने जा रही है, कुछ तो अकल से काम लो। अगर तुम उससे बात कर लोगी तो वो खुश हो जाएगा, तुम्हारा ही फायदा है इसमें। अम्मी, उसको खुश करना ना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और वो राहील, उससे जो बातें करती थी वो? अम्मी, आप राहील को बीच में मत लाया करें, और राहील का मुकाबला ना किसी के साथ किया भी मत करें। तुम्हें क्या हुआ है भाई? कुछ नहीं। हाँ हाँ, मेरे सामने कहाँ बात करेगा। जाओ, जाकर पुरसाने हाल करो उसका। माँ से छुपकर राज की बातें करते हो तुम दोनों, और माँ को तो कुछ समझते ही नहीं हो। ऐसी बेफैज औलाद है मेरी। लो, वो भी चली गई पीछे। इतनी हिम्मत वाली है ये लड़की, मैं तो हैरान ही रह गई। तुम हैरान, लेकिन मैं पशेमान हूं। समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी इज्जत बढ़ गई है या जो रही सही थी वो भी खत्म हो गई। ऐसा लगता है उसकी नजरों में मेरी इज्जत सिफर हो चुकी है, कुछ नहीं बचा। जब बोलती है तो लगता है कि जहर उगलेगी और उसका दिल साफ हो जाएगा, और अकेले में जब मेरे बारे में सोचेगी तो अच्छा ही सोचेगी। मैं समझती थी कि मोहब्बत इज्जत से बढ़ के नहीं होती, लेकिन नहीं, ये कमबख्त मोहब्बत तो इज्जत को भी खा जाती है। बहुत अच्छा रास्ता निकाला है तुमने मुझे हराने का, लेकिन ये सब कुछ करके भी तुम जीत नहीं पाओगे, हार जाओगे, मेरा मान भी और अपना भी।